नन्हा तोता और टोकरियों का रहस्य। एक छोटा सा गांव था जहां पेड़ पौधों के बीच घर लगे थे। उसी गांव में टोनी नाम का एक नन्हा तोता रहता था। टोनी बहुत चंचल और नटखट था। सबका मन बहलाता, सुबह सुबह मीठी आवाज में गीत गाता और फल चुगता। एक दिन अचानक गांव में सबके घरों के सामने रखी टोकरी में रखे फलों की एक एक टोकरी खाली मिलनी शुरू हुई। लोग परेशान हो गए। बड़े बुजुर्ग बोले, ये कोई चोर कर रहा होगा। लोगों ने जोर जोर से बुहारे और कुत्ते भी सतर्क रह गए, मगर चोरी रोकी नहीं जा सकी। टोनी ने सोचा, मैं कुछ करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। पर उसकी दादी ने कहा, अगर हिम्मत हो तो छोटे काम भी बड़े बदलाव ला देते हैं। टोनी ने तय किया कि वह चोरी का पता लगाएगा। रात को टोनी छुपकर पेड़ों पर बैठा और मेहनत से निगरानी करने लगा। उसने देखा कि चोर कोई बड़ा नहीं, बल्कि एक भूखा रेहा चूहे जैसा जीव है, जो टोकरी से गिरे फलों पर नजर गड़ाए बिना नहीं रह पाता। टोनी ने उसे दूर से देखा और हिम्मत करके नीचे उतर आया। टोनी ने चूहे से पूछा, तुम क्यों चोरी कर रहे हो? तुम्हारे लिए यह सही नहीं। चूहा डर गया और बोला, मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे हैं। पास के खेतों में कुछ नहीं बचा। टोनी की आंखों में दया डूब आई। उसने घर घर जाकर गांव वालों को सच बताया। लोगों ने पहले टोनी की बात पर कटुता दिखाई। तोता क्या जानता। पर टोनी ने बोल बलकर बतलाया कि उसने चूहे को देखा है। तभी टोनी ने एक सुझाव दिया, अगर हम चूहे के लिए बचा खुचा खाना और फलों की कुछ टोकरी रात में छुपा कर रखते हैं, तो वह चोरी नहीं करेगा। गांव वालों ने टोनी की बात मानी और एक रात उन्होंने छोटे से घेर में बचा खाना रखा, कुछ फल, चावल और सूखे मेवे। चूहा आया, चुपचाप खाया और अपने बच्चों के साथ वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अब उसे चोरी नहीं करनी है। गांव के लोग यह देखकर खुश हुए कि टोनी ने समस्या का हल निकाल दिया, बिना किसी लड़ाई के। कछुए की तरह चूहा भी बदला नहीं। उसने खेतों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और फसलों के पास नहीं गया। गांव में फिर से खुशी लौट आई। लोगों ने टोनी की तारीफ की और सारी टोकरी अब सुरक्षित रहने लगी। इस बीच टोनी ने भी एक पाठ सीखा कि हर समस्या का हल गुस्से या सजा नहीं, समझदारी और दया से निकाला जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं जब वे हिम्मत और दया दिखाएं।